हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स विद मनीषा। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट करी थी और आज हम लोग एग्जांपल नंबर 5 को देखने वाले हैं। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 5 हमें क्या देकर रखा है। प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें बताना है कि रूट 3 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर हमें इरेशनल प्रूव करने के लिए कहा है तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा सोचेंगे। मतलब सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। हम क्या मानेंगे, रूट 3 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो रूट 3 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। सही है, जहां पर पी एंड क्यू कैसे नंबर होंगे, मेरे इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। इतना हमें समझ में आया। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि अगर मेरे इंटीजर्स है, मेरे रैशनल नंबर है, तो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड भी हो रहेंगे। तो जब मैं इस पी और क्यू को डिवाइड करूंगी किसी नंबर से तो मुझे क्या मिलेगा, ए अपॉन बी। सबसे पहले मैंने क्या किया, पी अपॉन क्यू को किसी नंबर से डिवाइड किया तो मुझे क्या आंसर मिला, ए अपॉन बी मिला। जहां पर अब ये ए और बी किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वेयर ए एंड बी आर, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। क्या है हमारे ए और बी, को प्राइम नंबर। नाउ रूट 3 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी मेरी। अब मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो मुझे एक चीज समझ आ रही है, रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और जब मैं इसको इधर सॉल्व करूंगी तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इस बी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं और 3 को डिवाइड में ले आते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन 3। ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो क्या है, डिविजिबल है किससे, 3 से। नाउ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो इफ ए स्क्वायर डिविजिबल है तो देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये तो बड़ा आसानी से हमें क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन हमने कह तो दिया है कि ए इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर मैं ए को 3 से डिवाइड करूंगी तो क्या मुझे कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, और उस आंसर को मैं क्या लेट कर लेती हूँ, सी लेट कर लेती हूँ। समझ में आया। मतलब जब मैंने ए स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिल रहा था, मुझे बी स्क्वायर मिल रहा था। जब मैंने ए स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया तो मुझे आंसर में क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर मिल रहा है। तो वहीं जब मैंने ए को 3 से डिवाइड किया तो मुझे आंसर क्या मिला, सी मिला। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो 3c ए की वैल्यू हो गई। इस वैल्यू को उठाकर मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट कर देती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ, सॉरी हमने इसको फर्स्ट लेट किया था। पुट द वैल्यू ऑफ, इसे हम सेकंड मानेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी होगी ये वाली। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड मेरी कुछ ऐसी थी, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ जब मैं पुट करूंगी तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर अपॉन 3। नाउ क्या हो जाएगा यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूंगी तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर अपॉन 3। 3 3 जा 9, इट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। और जब मैं इस 3 को उठाकर डिवाइड में डालूंगी तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सेम कंडीशन हमने ए वाली वैल्यू के साथ देखी थी और यहाँ पर भी बी स्क्वायर क्या है, डिविजिबल है किससे। नाउ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, then b is also divisible by 3। इतना तो हमें समझ में आ गया, ये ठीक है। लेकिन हमने जो शुरुआत में यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन नंबर थर्ड देख ली है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड देख ली मैंने, इक्वेशन नंबर सेकंड देख ली मैंने, सारी इक्वेशन देख ली और ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ा। लेकिन जब हम देखते हैं, हमने पिछला जो सबसे पहला स्टेटमेंट ए और बी के लिए लिखा था वो क्या था, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ए और बी कैसे नंबर होंगे, हमारे को प्राइम नंबर होंगे। तो क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने जो सॉल्व किया उसके अंदर ए और बी को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक एक फैक्टर होंगे, कॉमन फैक्टर एक ही होगा जो कि होगा 1। लेकिन यहाँ पर तो ए स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ए भी 3 से डिवाइड हो रहा है, बी स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अब मैं क्या कहूंगी, बट वी सेड इन इक्वेशन नंबर 1, या तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी फाइंड दैट ए एंड बी आर हैविंग फैक्टर अदर देन 1। 1 से ज्यादा भी उनके क्या है,
फैक्टर्स हो रहे हैं। लेकिन हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या कहा था, बट in first equation we said that a and b are co-prime number, ठीक है। मतलब अभी मैंने कहा कि ए और बी के 1 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन जब हमने पहली लाइन लिखी थी ए और बी के लिए, वही लिखी थी कि ए और बी कैसे नंबर है, कोप्राइम नंबर है, इसीलिए हमारा कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन arise due to our wrong assumption that root 3 is a rational number, but actually root 3 is an irrational number, hence proof। आया सभी को समझ में? सबसे पहले हमने कुछ भी नहीं किया था, हमने रैशनल नंबर माना, फिर उसके बाद पी और क्यू की वैल्यू ली और पी और क्यू को किसी नंबर से डिवाइड किया तो आंसर आया ए अपॉन बी, और हमने कहा कि ए और बी कैसे नंबर है, हमारे को प्राइम नंबर है। और लास्ट में जाकर हम लोगों ने क्या प्रूफ किया कि ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए हमारा कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। जो हमने सोचा था वो गलत है कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है, बट एक्चुअली में रूट 3 कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है। हमें यही प्रूफ करना था। आई होप आप सभी को ये जो प्रूव वाला क्वेश्चन है ये आसानी से समझ आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक पर्सपेक्टिव से, हर एक बोर्ड के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ना आए वापस समझना। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन, आई विल क्लियर योर डाउट एट दैट टाइम।